Okay, so now we discuss about the schizophrenia. What is schizophrenia? Schizophrenia is characterized by delusion, hallucination, and lack of insight. Acute schizophrenia may also be present with disturbed behavior, disorder thinking, or with insidious social withdrawal and other so-called negative symptoms. And less obvious delusion and hallucination. Schizophrenia occurs worldwide in ethnic group with the prevalence of about 0.5%. It is more common in the main. Children of an affected parent have an approximate 10% risk of developing an illness, but these rise to 50% if identical twin is affected. The usual age of onset is mid 20s but can be older, particularly in women. तो ये क्या है, इसमें डिल्यूजन्स मिलेंगे, हेलुसिनेशन एंड लैक ऑफ इंसाइट. एक्यूट सिजोफ्रीनिया में अपन को डिस्टर्ब बिहेवियर, थिंकिंग डिसऑर्डर, इंसीडियस सोशल विड्रॉल और सो कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स. एंड लेस ओबियस डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस भी बन सकते हैं. तो अपन को याद रखने के इसमें सिम्टम्स हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिल्यूजन मीन फॉल्स बिलीफ, हेलुसिनेशंस मीन्स फॉल्स परसेप्शन, और साथ में अपन ने देखा कि थिंकिंग डिसऑर्डर, सोचने समझने में दिक्कत होगी. इसके अलावा बिहेवियर डिसऑर्डर है ना, सोशल विड्रॉल, सब दूसरों से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे. ठीक है. इसमें रिस्क की बात की 0.5% प्रिवलेंस रहता है. मेन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं चिल्ड्रंस, वो को रिस्क रहती है अगर उनके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, और आइडेंटिकल टीन्स में ज़्यादा चांस रहता है. ठीक है, अगर वो अफेक्टेड है तो. अब पैथोजेनेसिस देख लेते हैं इसकी. यहाँ पे क्या रहता है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन रहता है, यूजुअली इन्वॉल्विंग मैनी ससेप्टिबिलिटी जीन्स, each of small effect, but 2 to 3% of cases can attributed to increase decrease copies of gene. Environmental risk factor include history of obstetric complication at the time of patient birth, childhood adversity, urban upbringing. मतलब क्या है, यहाँ पे अपन ने जेनेटिक्स देखी, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जीन, ससेप्टिबल जीन जो है उसकी वजह से होता है. इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर देखे अपन ने, ऑब्स्टेरिक्स कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि एट द टाइम ऑफ पेशेंट, जब उसका बर्थ हो रहा है उस टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया, उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर होता है. ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स हैव आइडेंटिफाई सबटल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिजोफ्रेनिया, इंक्लूडिंग एन ओवरऑल डिक्रीज इन द ब्रेन साइज. इन लोगों का ब्रेन साइज डिक्रीज हो जाता है 3% ऑफ एवरेज, विद रिलेटिवली ग्रेटर रिडक्शन इन द टेम्पोरल लोब वॉल्यूम. बेसिकली इनमें ब्रेन का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और 5 to 10% अपन को ये देखने को मिलता है कि टेम्पोरल लोब का वॉल्यूम क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा. एपिसोड ऑफ एक्यूट सिजोफ्रेनिया में प्रेसिपिटेट बाय सोशल स्ट्रेस एंड also बाय कैनाबिस विच इंक्रीज डोपामिन टर्नओवर. डोपामिन टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे. कंसिक्वेंटली सिजोफ्रेनिया इज नाउ viewed as a neurodevelopmental disorder caused by abnormalities of brain development associated with genetic predisposition and early environmental influence but precipitated by later triggers. तो क्या है यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया को इन्वायरमेंटल जेनेटिकल न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर के रूप में अपन जानते हैं, और इसमें ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आने से या जेनेटिकल तो रहेगा ही प्रीडिस्पोजिशन. अब इसके क्लिनिकल फीचर्स. एक्यूट सिजोफ्रेनिया में क्या रहेगा, suspected in any individual with bizarre behavior accompanied by delusion, hallucination that are not due to organic brain disease or substance misuse. अगर किसी ने कोई सब्सटेंस का मिसयूज़ नहीं किया, ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है ब्रेन में कोई, उसके बाद भी उसको डिल्यूजन हेलुसिनेशंस देखने को मिल रहे हैं, तो वो सिजोफ्रेनिया वाला होगा. यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्या मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. हेलुसिनेशन आर टिपिकली ऑडिटरी बट कैन अकर इन एनी सेंसरी मोडालिटी. तो ज़्यादातर अपन को जो हेलुसिनेशन है वो इसको ऑडिटरी रहता है, मतलब इसको आवाज़ें सुनाई देती है. दे आर कॉमनली इन्वॉल्व वॉइस फ्रॉम आउटसाइड द हेड दैट टॉक और अबाउट द पर्सन. समटाइम द वॉइस रिपीट द पर्सन थ्रू थाट्स, मतलब कि पर्सनस के थाट्स जो है रिपीट होते रहते हैं, उसको आवाज़ें सुनाई देती है. पेशेंट में ऑल्सो डिस्क्राइब passivity of thoughts, experience as a disturbance in the normal privacy of thinking, such as a delusion belief that their thoughts are being withdrawn. मतलब
इसके थॉट्स के लेवल पे अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे। पैसिविटी ऑफ थॉट्स यहाँ पे वर्ड आया है। यहाँ पे पर्सन जो एक्सपीरियंस करेगा कि इसका डिस्टर्बेंस कहाँ पे आता है, नॉर्मल प्राइवेसी ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग प्राइवेसी में डिस्टर्बेंस आता है, वो अपने सोच नहीं पा रहा है, वो इसको डिल्यूजन रहता है कि थॉट्स जो है उसके विड्रॉन हो रहे हैं, है ना, फ्रॉम देम एंड परहैप्स ब्रॉडकास्ट टू अदर्स एंड दैट एलियन थॉट्स आर बीइंग इंसर्टेड इनटू देयर माइंड। दूसरे के थॉट, इसके खुद के थॉट्स नहीं रह पाते तो इसके अंदर दूसरे के थॉट्स आ जाते हैं, एलियंस थॉट जो है उसके माइंड में आएंगे, ठीक है, इंसर्टेड हो जाते हैं उसके माइंड में। कौन से थॉट, एलियंस थॉट। अदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आर डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, बिलीविंग दैट वंस इमोशन, इम्पल्स और एक्ट आर कंट्रोल बाय अदर। इसके इमोशन हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या हमने देखा, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल वाला, जिसमें कि उसको क्या है, उसके इमोशन, इम्पल्स और एक्ट जो है वो कंट्रोल हो रहा है दूसरों के द्वारा। अनदर फिनोमिना इज डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, अ डिल्यूजन दैट अराइज सडनली alongside a normal perception such as I saw the moon and I immediately knew he was evil। मून दिखता है उसको, वो फिर उसको बाद में क्या लगता है, वो ईविल है। अदर लेस कॉमन सिम्टम्स may occur including though thought disorders as manifest by incomprehensible speech and abnormality of movement, such as in those in which patient can become immobile or adopt awkward posture in prolonged period। टोनिया मतलब इसका टोन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका पोस्चर जो है ऑकवर्ड पोस्चर है ना, लंबे समय तक ऑकवर्ड पोस्चर में रहेगा। तो हमने किस किस लेवल पे इसके साइन सिम्टम देखे कि हमने ये देखा कि इसमें जो डिल्यूजन हेलुसिनेशंस रहेंगे, ठीक है, इसमें अपन को ब्रेन डिसीज़ नहीं रहती और ऑर्गेनिक लीजन नहीं मिलेंगे कोई, और इस हेलुसिनेशन जो है ज़्यादातर ऑडिटरी नेचर का होता है, इसको वॉइस रिपीट हो रही है, इसके थॉट्स जो है वो पैसिविटी ऑफ थॉट्स, हमने देखा कि इसके थॉट्स पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, नॉर्मल प्राइवेसी ऑफ थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसको डिल्यूजन है कि इसके जो थॉट्स है वो थॉट्स आर बीइंग विदड्रॉन, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर कोई एलियंस थॉट इंटर हो चुके हैं, इंसर्टेड हो चुके हैं। इसकी इमोशन, इम्पल्स, एक्ट दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है। इसको ये भी डिल्यूजन रहता है कि परसेप्शन से रिलेटेड, जैसे इसको पहले तो मून दिखता है फिर उसके बाद उसको इविल लगता है। अदर लेस कॉमन सिम्टम्स में अपन ने देखा कि इसमें स्पीच एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी, मूवमेंट एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी, है ना, और इमोबाइल या कोई सा केटाटोनिया यानी लंबे समय तक एक ही पोस्चर, ऑकवर्ड पोस्चर में रहेगा। डायग्नोसिस कैसे करोगे इसका, डायग्नोसिस के लिए अपन को प्राइमरली और क्लिनिकली ग्राउंड बट इन्वेस्टिगेशन में भी रिक्वायर्ड रूल आउट ब्रेन डिसीज। द मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन देखते हैं इसका, पहले इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। बेसिक क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके, देखिए सिम्टम्स क्या है इसके। फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ एक्यूट सिजोफ्रीनिया, ABCD से याद रखेंगे इसको। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सेकेंड और थर्ड पर्सन इको डे लेया पेनेसी, इको डे ले पेनेसी, इसमें पेंसी, इसमें अपन को सेकेंड एंड थर्ड पर्सन की आवाज़ें सुनाई देगी, हेलुसिनेशन हो रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मेन है सिजोफ्रीनिया में। ब्रॉडकास्टिंग, इंसर्शन, विड्रॉल ऑफ थॉट्स, थॉट्स का विड्रॉल अपन ने पढ़ा। कंट्रोल्ड फीलिंग, इम्पल्स और एक्ट, ठीक है, इम्पल्स जो है इसके थॉट्स, इसके इम्पल्स कोई और कंट्रोल कर रहा है। पैसिविटी अपन ने देखी, है ना, और डिल्यूजन परसेप्शन, जिसमें कि क्या देखने को मिला, बिजेरली इंटरप्टेड, पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस बिजेरली इंटरप्टेड। डिल्यूजन परसेप्शन से रिलेटेड डिल्यूशन रहेंगे। क्रॉनिक सिजोफ्रीनिया में क्या नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि फ्लैटेंड अफेक्ट, एपैथी एंड लॉस ऑफ ड्राइव, इसको एवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है, एवोल्यूशन। ऑटिज़म में सोशल आइसोलेशन या विड्रॉल हो जाएगा। पुअर्टी ऑफ स्पीच, एलोगिया, और पुअर सेल्फ केयर। तो अपन को याद रखना पड़ेगा ये सारे सिम्टम्स की, फ्लैटेन अफेक्ट, ब्लंटेड, एवोल्यूशन, ऑटिज़म, एलोगिया और ब्लंटेड, ये चार सिम्टम याद रखने पड़ेंगे अपन को। इसमें कि स्पीच से रिलेटेड है, सोशली विड्रॉल हो गया है, लॉस ऑफ ड्राइव या एपैथी यानी इंडिफरेंस हो गया,
और किसी से कोई मतलब नहीं रहता। फिर इनको पुअर सेल्फ केयर, फिर ये अपने आप की केयर नहीं करेंगे, क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया वाले। स्पीच इनकी एलोगिया में चले जाएंगे, पुअर ट्यूब स्पीच। ऑटिज़म में जाएंगे, अवोल्यूशन यानी एपैथी और लॉस ऑफ ड्राइव, कुछ मन नहीं लगता फिर इनका किसी काम में। इसका इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं इसका, अल्टरनेटिव डायग्नोसिस और डिस्टिंग्विशिंग फीचर। जैसे डिल्यूजन डिसऑर्डर से डीडी बनाना पड़ेगा। सिजोफ्रेनिया के अदर फीचर एब्सेंस है तो उसमें उसको डिल्यूजन डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिप्रेशन में क्या रहता है, डिप्रेसिव सिम्टम रहते हैं। मैनिक एपिसोड में मेनिया सिम्टम रहेंगे। सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर में मूड और सिजोफ्रेनिक सिम्टम दोनों रहेंगे। प्यूरपेरल साइकोसिस में एक्यूट ऑनसेट ऑफ आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद ये रहता है प्यूरपेरल साइकोसिस। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में जैसे कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में क्या मिलता है अपन को, एल्कोहल मिसयूज मिलेगा। साइड इफेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग में अपन को जैसे लीवोडापा, मिथाइल डापा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या एंटी मलेरियल ड्रग्स की हिस्ट्री मिलेगी। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में क्या मिलेगा, सीजर्स और डिलीरियम में अपन को हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन इन केसेस ऑफ डिलीरियम। डिमेंशिया में एज स्टेबलाइज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। हंटिंगटन्स डिसीज में अपन को कोरिफॉर्म मूवमेंट, कोरिया मिलेगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मिलने वाले। डिमेंशिया, फैमिली हिस्ट्री। हंटिंगटन्स सिंड्रोम में हंटिंगटन डिसीज में अपन को फैमिली हिस्ट्री हंटिंगटन डिसीज़ की मिलेगी, कोरिफॉर्म मूवमेंट और डिमेंशिया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे। तो ये उसका डायग्नोसिस हो गया। अब अपन इसका अदर फंक्शनल डायग्नोसिस में अदर फंक्शनल साइकोसिस, पर्टिकुलरली साइकोटिक डिप्रेशन, मेनिया, इन सब से अपन ने डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। और डिल्यूजन डिसऑर्डर से अपन ने देखा, ऑर्गेनिक साइकोसिस से ड्रग मिसयूज, ऑटोइम्यून इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस से डीडी बनाना पड़ेगा, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी से, है ना। तो ये अपन ने चार्ट में पढ़ लिया। अब बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन में अपन को देखना पड़ेगा कि डिमेंशिया इन्वेस्टिगेशन आर फोकस्ड ऑन एक्सक्लूडिंग और ट्रीटेबल काज सच एज स्लो ग्रोइंग ब्रेन ट्यूमर, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, न्यूरोसिफिलिस, various autoimmune conditions. There are required only in patient with neurological or other organic symptoms are of sign. तो जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत तब पड़ेगी ना जब ब्रेन ट्यूमर है, कोई टेम्पोरल लोब में एपिलेप्सी है, न्यूरोसिफिलिस वगैरह तो नहीं है, ऑटोइम्यून कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसको मैनेज। फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइजोफ्रेनिया ऑफन रिक्वायर एडमिशन टू हॉस्पिटल बिकॉज पेशेंट लेक ऑफ इंसाइट that they are ill and are unwilling to accept treatment। तो इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, उसको लगता ही नहीं कि वो इल है। इन सम केसेस दे मे बी एट द रिस्क ऑफ हार्मिंग देमसेल्फ, खुद को हार्म पहुँचा सकता है, इसलिए उसको एडमिट ही कर लो। और सब्सिक्वेंट एक्यूट रिलैप्स एंड क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया आर नाउ यूजुअली मैनेज इन द कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी में रह के भी वो क्रॉनिक वाला तो कर सकता है उसको मैनेज। ड्रग ट्रीटमेंट में अपन क्या देंगे, इसमें एंटीसाइकोटिक एजेंट्स देंगे जहाँ पे सिम्टम्स पॉजिटिव साइजोफ्रेनिया है तब। इसमें 2 वीक्स तक देते हैं और मैक्सिमली इफेक्टिव बट हैव सम बेनिफिशियल इफेक्ट शॉर्टली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रीटमेंट इज देन आइडियली कंटिन्यू टू प्रिवेंट रिलैप्स, कंटिन्यू भी कर सकते हैं ताकि रिलैप्स ना हो। और इन अ पेशेंट विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया this will usually be 1 to 2 years, but in patient with multiple episode treatment may be required for many years। मल्टीपल एपिसोड आते हैं तो फिर बहुत सालों तक अपन को करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। बेनिफिट्स ऑफ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट मस्ट बी वेट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट, मतलब बेनिफिट ज़्यादा होते हैं एडवर्स इफेक्ट की तुलना में इसमें, विच इंक्लूड एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट लाइक एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शंस। जैसे कि साइड इफेक्ट में अपन डिस्टोनिया देखने को मिलेगा। फिर एकेथीसिया, पार्किंसोनिज्म, लॉन्ग टर्म यूज एंटीसाइकोटिक एजेंट आर ऑफन गिव स्लो रिलीज इंजेक्शन टू इम्प्रूव एडेरेंस। अ नंबर ऑफ एंटीसाइकोटिक एजेंट्स आर अवेलेबल। देयर में बी डिवाइड इनटू फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स जैसे कि क्लोरप्रोमिजिन, इसके अलावा हेलोपेरिडोल, ये सारे ड्रग्स हो गए। और
सेकेंड जनरेशन में ओलेंजापिन, क्लोजापिन, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन इस तरीके से कुछ अपन ब्लॉकिंग के लिए D2 डोपामाइन रिसेप्टर्स ब्लॉकेज यूज़ कर रहे हैं अपन, तो क्लोजापिन हो गया, ठीक है। और न्यूरो एपिलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है, न्यूरो एपिलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को देखते हैं। दिस इज अ रेयर बट सीरियस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, ट्रिमर एंड रिजिडिटी। यहाँ पे फीवर आएगा, ट्रिमर रहेंगे, रिजिडिटी मिलेगी। ऑटोनोमिक डिस्टर्ब इनस्टेबिलिटी एंड डिलीरियम। कैरेक्टरिस्टिक laboratory findings are an elevated creatinine। एलिवेटेड अपन को क्रिएटिनिन का फास्फोकाइनेस का लेवल बढ़ेगा, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेस लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और फीवर, ट्रिगर एंड रिजिडिटी, ठीक है। ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी एंड डिलीरियम, ये 5 इसके फीचर है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में फीवर, रिजिडिटी, ट्रिमर्स, ये सब देखने को मिलेगा, डिलीरियम और क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेस का लेवल अपन को एलिवेटेड मिलेगा। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली एंड सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइडेड, ठीक है। ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, हाइड्रेशन एंड रिड्यूसिंग हाइपोथर्मिया, ठीक है। और कार्डियक एरिथमिया, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन काज प्रोलॉन्गेशन ऑफ QTC इंटरवल विच में एसोसिएटेड विद, देखो अपन ये क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं अपन कार्डियक एरिथमिया, जिसमें कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से QTC इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, विच में एसोसिएटेड विद वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, टॉर्सेट्स, डी पॉइंट्स एंड सडन डेथ, ठीक है। और ट्रीटमेंट स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग जनरल सपोर्ट फॉर द पेशेंट एंड फैमिली, ठीक है। और CBT में भी हेल्प पेशेंट टू कॉप विद सिम्टम, ठीक है। सोशल ट्रीटमेंट, ये सारा ट्रीटमेंट पार्ट आ गया। और प्रोग्नोसिस इसका क्या रहता है, इस डिसीज़ का प्रोग्नोसिस की बात करें इसका, तो प्रोग्नोसिस में आ जाएगा अबाउट 1/3 ऑफ दोज हु डेवलप एन एक्यूट साइजोफ्रेनिक एपिसोड हैव अ गुड आउटकम। 1/3 developed chronic incapacitating schizophrenia and the remainder largely recover after each episode but suffer relapse. Most affected patients cannot work or live independently. Schizophrenia is associated with suicide and up to 10% of patients take their own lives. मतलब सुसाइड हो जाता है 10% केसेस में। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट क्या आते हैं इसके, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेने के वेट गेन हो जाएगा क्योंकि एपेटाइट इंक्रीज रहती है। इफेक्ट ड्यू टू द डोपामाइन ब्लॉकेट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टोनिया मिलेगा, एक्यूट डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म, एकेथीसिया, गायनेकोमेस्टिया, गैलेक्टोरिया और ट्रेडियो डिस्काइनेशिया। तो अपन को एकेथीसिया यानी रेस्टलेसनेस, मोटा रेस्टलेसनेस, डिस्टोनिया टोन डिस्टर्ब हो जाएगा, पार्किंसोनिज्म, गैलेक्टोरिया, गायनेकोमेस्टिया, ये सब ड्रग्स के बेड इफेक्ट हैं। और इफेक्ट ड्यू टू द कोलिनर्जिक ब्लॉकेज के क्या इफेक्ट आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ब्लर विजन, इम्पोटेंसी, यूरिनरी रिटेंशन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अपन को क्या मिलेगा, ब्लड डिस्क्रेशिया में न्यूट्रोपीनिया, कोलिस्टिटिक जॉइंडिस और फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस। तो जॉइंडिस मिलेगा कोलिस्टिटिक वाला और टाइप वाला, और फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस, ब्लड डिस्क्रेशिया। ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन में कॉर्नियल लेंस में ओपेसिटी, ठीक है, कॉर्नियल लेंस की ओपेसिटी, ऑकुलर सिम्टम्स। अच्छा, कुछ ड्रग्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि फिनोथायाजीन्स में अपन क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, ब्यूटाइरोफिनोन्स में अपन को हेलोप्रीडोल, थायोजेंथेनिस इसमें फ्लोपेंटीजोल, इसके अलावा डाइफिनाइल ब्यूटाइल पिपेरिडीन्स, इसमें पीमोजाइट, सारे नाम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाइबेंजोथायाजेपिन्स, थाइनोबेंजोडाइजापिन्स, बेंजी ऑक्जेलोल, ठीक है। तो ड्रग्स हो गए एलोपैथिक ड्रग्स।